नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य। आज हम बात करेंगे जिनको धरण ऊपर चढ़ जाती है या बॉडी में हर समय गैस रहती है, गैस से परेशान हैं, या जिनको भी पेट साफ नहीं होता। इन तीनों चीज़ों के बारे में चर्चा एक साथ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और मेरे पास सुबह एक व्यक्ति आया, बोला मैं अमेठी से आया हूँ। मैंने पूछा कि इतनी दूर से आए हो, क्या बीमारी है? बोला जी गैस रहती है, पेट साफ नहीं रहता हर समय। तो मैंने बोला अगर गैस रहती है और पेट साफ नहीं होता तो इतनी दूर से मेरे पास चल कर आए हो? बोला नहीं जी मैंने बहुत जगह इलाज कराया तो नहीं होता। तो इलाज, मैंने उससे पूछा क्या इलाज करते हो? उसने बोला मैं फलाना चूर्ण ले लेता हूँ, मैं गैस के लिए, मैं कब्ज के लिए फलाना चूर्ण लेता हूँ। ऐसे चूर्ण खाने से इलाज नहीं होगा। चूर्ण मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, चूर्ण जिंदगी नहीं बन सकते। चूर्ण खा के ज़िंदगी नहीं चलाई जा सकती। आज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एलैबोरेट ढंग से, खुले ढंग से, पूरे विस्तार से, ताकि आप लोग जो परेशान होते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई, मैं धरण ऊपर चढ़ गई, लेफ़्ट साइड चली गई। कई लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं क्या करूं, मैं निकलवाता हूं फिर वहीं आ जाती है। एक बात समझने वाली है, जब आपकी बॉडी में गैस बनती है पेट में, नाभि में, नाभि जो है, पेट जो है, गैस से जब कसता है तो वायु का स्वभाव होता है ऊपर की तरफ उठे। शरीर में जो वायु है वो नेचुरल है, अगर नीचे से पास नहीं हो रही तो वो ऊपर की तरफ जोर मारेगी हार्ट को या ऊपर की नसों को, तो वो धरण को ऊपर खींच लेती है। और अगर धरण ऊपर खिंच जाए तो फिर पेट साफ होना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप धरण ऊपर खिंच गई, अब नीचे से जो आते हैं, जो उनकी मूवमेंट थी पेट साफ होने की, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, वो सही तरह से नहीं हो पाएगा। अब करें तो करें क्या? या कई बार क्या होता है, धरण की वजह से गैस और कब्ज होने लग जाती है, या कई बार गैस और कब्ज बहुत पुरानी हो जाती है, हमें समझ नहीं आती, उस वजह से भी धरण हो सकती है, क्योंकि हम इसमें ना पड़े। बस इन तीनों चीज़ों को उपचार करना सीख ले। अगर धरण पड़ी है, खाली पेट निकाल लो, अच्छी बात है, निकालने की वीडियो मैंने बताई हुई है। नहीं मालूम फिर भी तो मैं बता दूं कि जैसे ये अंगूठा और उंगली है, इसके बीच में ऐसे हल्का सा ऐसे करके प्रेस कर लो, जोर से करना थोड़ा, ये चीज़ में इस तरह, यहाँ से इस तरह से थोड़ा दबा लो, ऐसे ऐसे करके ये वाली चीज़ के ऊपर कस के दबा लेना। थोड़ा आदत बनाओ सुबह शाम दबाने की। इससे क्या होगा, सारी की सारी ऊर्जा, ब्लड का सर्कुलेशन पेट को ज़्यादा मिलेगा और पेट अच्छे से खाना एब्जॉर्ब करेगा, और धरण थोड़ी बहुत नाड़ी इधर उधर हिली भी हो तो ठीक हो जाती है। मेरे पास एक व्यक्ति आए, बोले हमारी जो धरण निकालने वाला व्यक्ति था वो इस तरह से ये बाजू को ऐसे पकड़ पकड़ के दबाता था। कहीं से भी पकड़ लो, नस ही पकड़नी है, नसों को दबाना है, प्रेस करना है, ताकि आपकी नसें जो इधर उधर हिलती हैं वो हिले ना। खाली पेट ये कर लिया, लेकिन ये टेम्पररी है। परमानेंटली धरण को वापस अपनी जगह पे लाना है तो एक तो गर्म ठंडे पानी का सेक कर लो पेट पे। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था ऑल्टरनेट हाइड्रोथेरेपी। ऑल्टरनेट हाइड्रोथेरेपी पेट पे कर लो। रोज़ नहीं कर सकते, हफ्ते में 2-4 बार कर लो, जितना आपका सहूलत है उतनी सही है। ये तरीका हो गया। इसके अलावा आपने क्या करना है, गैस ना बनने दो, पेट साफ रखो। अब आप गैस और पेट साफ रखने के टिप्स पे बात करते हैं। गैस खुश्की से बनती है। जिन लोगों को भी बॉडी में आंतों में खुश्की हो गई है, कई बार लोग ज़्यादा नंगे पैर घूमते हैं, धूप में ज़्यादा घूमते हैं, या जिन लोगों ने में शरीर में खुश्क चीज़ें ज़्यादा खा ली, कोई जर्दा खाता है, या कई बार कोई नहीं भी कुछ खाता, कई लोगों के बॉडी ही ड्राई होती है। जिन लोगों की बॉडी ड्राई है, बाहर से बॉडी ड्राई है जिन लोगों की, तो जाहिर सी बात है अंदर आंतें भी ड्राई होंगी। तो इन लोगों को हम गाय का घी सेवन करने का निर्देश देते हैं। गाय का घी हो सके तो 4-5 चम्मच, 6 चम्मच गाय का घी लेके, यानी 70 ग्राम गाय का घी लेके पी जाओ कच्चा ही सुबह, 4-5 दिन पी लो। होगा क्या कि वैसे भूख नहीं लगेगी सारा दिन भूख नहीं लगती अगर गाय का घी पी के। ये अब महीने में सिर्फ 5 दिन कह रहा हूँ मैं, रोज़ नहीं गाय का घी पीना, सिर्फ 5 दिन आपने पीना है। ये पंचकर्म में भी पिलाते हैं। तो गाय का घी पी लेना सुबह खाली पेट, और उस दिन जिस दिन गाय का घी पिया है उस दिन एक्सरसाइज नहीं करनी, अपना नॉर्मल रूटीन करो, अपना ध्यान करो, भजन करो, हल्का फुल्का प्राणायाम कर लो, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी। और ये 5 दिन हफ्ते में, महीने में कर लेना है। पी करके सारा दिन भूख नहीं लगे अगर, तो आप थोड़ी देर बाद फल ले लो, जूस ले लो, सूप ले लो। भूख लगती है तो हल्की फुल्की पोहा, खिचड़ी, दलिया खा सकते हो। ये 5 दिन महीने में कर लो। इससे क्या होगा, आंतें अंदर से नरम हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। फिर
बीच बीच में हफ्ते में एक बार जिन लोगों की धरण ऊपर चढ़ती है वो लोग त्रिफला चूर्ण हफ्ते में एक बार ले लिया करें। उससे होगा क्या, जो भी चीज़, जो भी चूर्ण पेट साफ करता है वो थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन धरण को वापस नीचे लाता है। ये चीज़ पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो रात को लिया चूर्ण, सुबह पेट साफ हो गया, पानी से ले लो, दूध से ले लो, त्रिफला आदि का, तो वो साफ पेट उसने कर दिया। सुबह उठ करके अपनी बॉडी की मालिश करो। मैंने 5 टिप्स दिए थे वात को बैलेंस करने के। एक था मालिश, दूसरा था गाय का घी। अब 5 दिन तो आपने सुबह खाली पेट पी लिया, बाकी सारा महीना क्या करें, बाकी सारा महीना गाय का घी रात को 1 छोटा चम्मच दूध में डाल के पी लो, उससे भी आंतें अंदर से सॉफ्ट रहेंगी। ये दूसरा टिप्स था। जो 5 टिप्स जो मैंने वायु के बताए थे उसमें से धरण में भी काम आ जाएगा, ये ऊपर चढ़ी धरण में। फिर इसमें नस्य दो, नाक में थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल लगा लिया करो नहा के, मल द्वार में तेल लगा लिया सरसों का, नाभि में सरसों का तेल लगा लिया नहा के। नहाने से पहले मुंह में थोड़ा सा 2 चम्मच नारियल का तेल ले लो, कोई भी जो मिल जाए, थोड़ा 2 चम्मच पानी डाल लो, 10 मिनट मुंह में हिलाते रहो, दांतों की मालिश करते रहो जीभ से, बाद में कुल्ला कर दो, गिरा दो। ऐसे ये टिप हो गया। ये जो टिप्स है ना, ये 5 टिप्स आपने ज़रूर करने हैं जिन लोगों को भी वायु ज़्यादा बढ़ता है। ये करने के बाद एक्यूप्रेशर का मैट आता है, एक्यूप्रेशर वाली तिखी तिखी चप्पलें आती हैं, वो डाल करके थोड़ी 5-10 मिनट सुबह, 5-10 मिनट शाम को करो खाली पेट। होगा क्या कि उससे भी पेट को अच्छा सर्कुलेशन मिलेगा ब्लड का। और जिन लोगों को भी कब्ज रहती है वो लोग खाना खाने के 1 घंटे बाद आप अभयारिष्ट ले लीजिए। अभयारिष्ट के 3 चमचे सुबह, 3 चम्मच शाम को, बराबर पानी में खाने के 1 घंटे बाद ले लो। ये कब्ज नहीं रहने देगा और पेट रेगुलर अच्छे से कुछ दिन मदद कर देगा आपकी। चूर्ण से बेटर है अभयारिष्ट। अब कोई लोग कहते हैं कि मेरे को तो डाइजेस्ट ही नहीं होता, खाना डाइजेस्ट होना ही बंद हो गया, तब क्या करो, खाना खाने के आधे घंटे बाद कुमार्यासव ले लो, 4-4 चम्मच पानी में, बराबर पानी में, सुबह नाश्ते के बाद, रात के खाने के बाद। आपने देखना है कि पेट साफ होता है तो कुमार्यासव ले लो अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होता, और अगर बिल्कुल पेट साफ नहीं होता तो फिर अभयारिष्ट ले लो। दोनों में से एक चूज़ कर लो, चयन कर लो। फिर बात करते हैं अब हम परहेज क्या करने हैं और धरण को परमानेंटली ऐसे कब तक ये आ जाएगी अपनी जगह पे। परहेज में एक तो फ्रिज का खाना बंद कर दो, खुश्क चीज़ें, मैंने बोला था ड्राई फ्रूट खुश्क, ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी फ्रिज का, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा चीज़ें कम लेनी है और गर्म चीज़ लो, गर्म गुनगुना पानी लो। भूख प्यास लगी है तो आप ताज़ा पानी लो और जितना हो सके फाइबर ज़्यादा लो, जैसे चोकर वाला आटा लो, छिलका उतार के सब्जियां ना खाओ। हमारे एक सेवा करते हैं भाई, हमारे पास आते हैं, मैंने उनको खाने के लिए सेब दिया, वो सेब चबा रहे थे, मेरे सामने बैठे थे, अब कहने में झिझक फील कर रहे थे कि सेब छिलके वाला था, अब वो छिलका उतार के खाते थे, तो वो सेब को चबाते थे और चबा चबा के उसका फिर जो छिलका था बाहर फेंक देते थे। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, बोले मैं छिलका नहीं खा सकता। तो मैंने उनको फिर बताया कि छिलका ज़रूरी है, अगर आप छिलके समेत चीज़ें खाएंगे तो पेट अच्छा साफ होगा, अगर आप छिलका उतार के खाएंगे हर चीज़ का तो वही सेब कब्ज कर देगा। इसी तरह कभी कभी आप रात को गुलकंद भी ले सकते हो दूध के साथ। ये सारी चीज़ें हैं। और खाने में कड़ी पत्ता, सब्जी में कड़ी पत्ता डलवाओ, दाल में कड़ी पत्ता डलवाओ, और थोड़े बहुत चावल, जैसे चावल ठंडा है, अगर गैस कंट्रोल ही नहीं हो रही, किसी व्यक्ति की गैस कंट्रोल नहीं हो रही तो चावल थोड़े दिन बंद कर दो, ठंडी चीज़ें बंद कर दो, कच्चा सलाद बंद कर दो, पत्तेदार सब्जियां बंद कर दो। हमेशा के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुछ दिन बंद कर दो और जैसे ही गैस ठीक हो जाए फिर धीरे धीरे शुरू कर लेना। और कच्ची चीज़ों में जैसे छाछ हो गई, छाछ में थोड़ा नमक, काली मिर्च, जीरा डाल के लंच के बाद पियो तो पेट को तरावट चाहिए, नमी चाहिए, लुब्रिकेशन चाहिए आंतों को। बहुत ज़्यादा जो लोग भूखे रहते हैं, टाइम पर नहीं खाते, अपना टाइम बनाओ खाने का। और धरण जो आपको कह रहे हैं ना कि धरण हो जाती है, लगभग ऐसा करने से 1-2 महीने में पूरी तरह से अपनी जगह पे आ जाती है, फिर हिलती नहीं है। ये मेरा अपना अनुभव है। ये सारा मैंने मेथड बता दिया धरण वालों के लिए, कब्ज वालों के लिए लाइफस्टाइल बता दिया, और गैस वालों के लिए। गैस वाला व्यक्ति अगर मालिश करेगा तो गैस नहीं रह सकती, मालिश बहुत मस्ट है।
अंदर भी घी जाए, तेल जाए अंदर, कच्चा घी वाली चीज़ें नहीं, कच्चा घी गाय का, और बाहर भी बॉडी को घी लगे। कई लोग बोलते हैं हमें शुद्ध घी नहीं मिलता गाय का, ये वो, जैसा मिलता है, जिस तरह से जहाँ से जैसा मिलता है यूज़ तो करो, कम से कम प्रयोग करो। तो ये चीज़ें मैंने लिखी थी, जो लोगों के सवाल थे, हमारी धरण ऊपर चढ़ गई, लेफ़्ट साइड चली गई, और मेरे कोई कह रहा है कि मेरे को इससे कब्ज हो गई, ऊपर चढ़ जाती है धरण, तो कईयों को ऊपर फिर वर्ब्स आने लग जाते हैं, डकार आने लग जाती हैं, सारा दिन डकार आते हैं। तो ऐसे लोगों को दौड़ने वाले एक्सरसाइज नहीं करनी, जिनकी धरण ऊपर चढ़ गई है या गैस है। गैस वालों को ऊपर दौड़ने वाले तेज धड़ाम धड़ाम वाले एक्सरसाइज नहीं करनी, आराम से करो। और हो सके तो अगर ऊपर धरण चढ़ गई है तो रेगुलर किसी को बोल के अपने पैर के अंगूठे जैसे खिंचवाते हैं ना, वो खिंचवा भी लिया करो, थोड़ा नसें मजबूत हो जाएं, खींचें नीचे को। थोड़ा अपनी रूटीन बनाओ कि पश्चिमोत्तानासन आदि, या कुछ ऐसे आसन जिसमें स्ट्रेचिंग हो, ताड़ आसन हो गया। भूखे नहीं रहना, समय पर खाना है, फल फाइबर ज़्यादा लेनी है। फल फाइबर नीचे की तरफ खींचता है, पेट साफ होना मांगता है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें फाइबर कम होता है, वो पेट में जमती हैं। पेट में जमती हैं तो धरण फिर नहीं ठीक हो पाती। और कोई ज़्यादा परहेज नहीं है। आप इतना कर लेना, करने के बाद ये तो होगा नहीं कि बिल्कुल फ़र्क ना पड़े, और मेरे को उम्मीद तो है कि 100% लाभ होगा। कोई 2-4%, 10% किसी को कसर रह भी जाए, 2 महीने बाद आप फिर मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसका भी हल कर दूंगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपकी मदद हो सके। बाकी परमात्मा समर्थ है, प्रार्थना भी करना और दूसरों की मदद भी करना, आपके भी रास्ते खुलेंगे। नमस्कार।